अध्याय 4146 गुप्त भंडार। सप्त कौशल लोक की एक आत्मा चोटी पर अर्जुन ने एक शांत स्थान चुना। फिर उसने अपनी मुहरित लोकमणि से अमित का शव बाहर निकाला और अपने हाथों से एक कब्र खोदकर उसे वहीं दफना दिया। जब अमित की मृत्यु हुई थी तब अर्जुन ने उसका शरीर सुरक्षित रख लिया था। अब जब सप्त कौशल लोक उसके अधिकार में आ चुका था तो वह आखिरकार उसे यहीं विश्राम दे सकता था। आखिर यह स्थान मूल रूप से उसी का था। दोनों के बीच कोई सच्ची मित्रता नहीं थी, वे बस एक दूसरे का उपयोग कर रहे थे। फिर भी अर्जुन ने उससे कुछ लाभ अवश्य प्राप्त किए थे। षड्भाग्य थैली अमित की ही थी और अगर मरने से पहले उसने उसे वह रेज़ेड न दिया होता तो अर्जुन इतनी आसानी से सप्त कौशल लोक पर अधिकार नहीं कर पाता। इसलिए यह उसके उपकार का एक प्रकार से प्रतिदान था। जब अर्जुन कब्र बंद करने ही वाला था तभी उसे शव से हल्की आत्मा तरंग महसूस हुई। यशिका का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वह अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों ने ध्यान से देखा कि शव से एक धुंधली आकृति बाहर निकल रही है। वह इतनी पारदर्शी थी कि जैसे हवा का झोंका आते ही विलीन हो जाएगी। वह आकृति बिल्कुल अमित जैसी दिख रही थी। यह एक अवशिष्ट आत्मा है, यशिका ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह तुरंत समझ गई कि यह कोई खतरनाक चीज नहीं है, इसलिए वह थोड़ी शांत हो गई। फिर भी वह ये समझ नहीं पा रही थी कि इतने समय बाद यह आत्मा क्यों प्रकट हुई। अर्जुन भी उलझन में था। ये शरीर कई वर्षों से मुहरित लोकमणि में रखा था, लेकिन आज ही यह घटना क्यों हुई। कुछ सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया कि यह मृत्यु से पहले अमित द्वारा लगाई गई कोई विशेष व्यवस्था रही होगी। शायद केवल तभी यह सक्रिय होती जब उसका शरीर फिर से सप्त कौशल लोक में लौटता। अमित की अवशिष्ट आत्मा कुछ देर इधर उधर देखती रही, फिर धीरे से बोली, आखिर मैं लौट आया। उसकी आवाज में गहरी उदासी और अकेलापन झलक रहा था। इसके बाद उसने हाथ उठाया। तुरंत एरेज़ेड यशिका के पास से उड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने उस पर हल्का सा स्पर्श किया और फिर उसे वापस यशिका को लौटा दिया। यशिका ने उसे जांचा और थोड़ी अजीब अभिव्यक्ति के साथ बोली, इसमें लगा एक सील हट गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लगता है ये भी उसने मरने से पहले ही तय किया था। अब ये स्पष्ट हो गया कि अगर अर्जुन अमित का शव यहाँ न लाता तो यह अंतिम सील कभी नहीं खुलती, और तब वह इस एरेज़ेड के बावजूद इस स्थान की पूरी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे साथ चलो, अवशिष्ट आत्मा ने कहा और आगे बढ़ गई। अर्जुन और यशिका बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़े। वे जानते थे कि यह आत्मा केवल एक अंतिम इच्छा को पूरा कर रही है, उससे कोई उत्तर नहीं मिल सकता। कुछ समय उड़ने के बाद वे एक विशाल भवन के सामने पहुंचे। ये पृथ्वी आत्मा प्रदेश के केंद्र में स्थित मुख्य महल था, जहां कभी स्वर्गेश रहा करता था। संपूर्ण सप्त कौशल लोक 7 आत्मा प्रदेशों में विभाजित था। पृथ्वी आत्मा प्रदेश बीच में था और सबसे बड़ा था। उसके चारों ओर धातु, लकड़ी, जल और अग्नि के प्रदेश थे, जबकि आगे और पीछे यिन और यांग प्रदेश स्थित थे। ऊपर से देखने पर यह पूरा क्षेत्र एक विशाल कछुए जैसा प्रतीत होता था। अवशिष्ट आत्मा उन्हें महल के भीतर ले गई और कई मोड़ पार करने के बाद एक दीवार के सामने रुक गई। यहाँ की सारी वस्तुएं अब तुम्हारी हैं, उसने कहा। इतना कहकर वह दीवार से टकराए और प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। उसी क्षण वह दीवार एक द्वार में बदल गई। यशिका की आंखें चमक उठीं, यह जरूर कोई गुप्त भंडार है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वे दोनों सावधानी से उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। 1 घंटे बाद जब वे बाहर निकले तो उनकी पुष्टि हो चुकी थी, ये सचमुच एक गुप्त खजाना था जिसमें वर्षों से संचित संसाधन भरे हुए थे। हालांकि अर्जुन अब पहले जैसा उत्साहित नहीं हुआ। महापुरातन अवशेष सीमा से जो अपार संपत्ति उसे मिली थी, उसके सामने ये सब बहुत कम था। फिर भी यह एक अनपेक्षित लाभ था। अगर वह अमित का शव यहाँ न लाता तो ये रहस्य कभी उजागर नहीं होता। वापस उसी चोटी पर आकर अर्जुन ने कब्र को बंद किया और एक शिलालेख स्थापित किया। इस तरह सब कुछ पूर्ण हुआ। कब्र के सामने खड़ी यशिका ने एरेज़ेड निकालते हुए कहा, युवराज, अब आपको इसे स्वयं परिष्कृत करना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, ये तुम्हारे पास ही रहने दो। यशिका चौंकी, क्यों? मैं आपकी सहायता कर दूंगी, कुछ ही महीनों में आप इसे पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, मामला वह नहीं है, मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। मुझे चाहिए कि तुम यहाँ रहकर सब संभालो। आप कहाँ जा रहे हैं? यशिका ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। अगले कुछ दिन शांतिपूर्ण बीते। अर्जुन एकांत में साधना करता रहा। अब तक वह 4 तत्वों लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी और जल को आत्मसात कर चुका था। अग्नि से उसने स्वर्णकाक सूर्य अवतार शक्ति प्राप्त की थी और पृथ्वी से ड्रैगन कवच जैसी रक्षा शक्ति। लेकिन लकड़ी और जल तत्वों से वह अभी तक कोई विशेष क्षमता नहीं निकाल पाया था। सिद्धांत रूप में हर तत्व को पूर्ण समझने पर एक नई दिव्य क्षमता प्राप्त होती है, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। एक दिन साधना के दौरान उसे यशिका की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा। यशिका आकाश की ओर देख रही थी। वहां रक्षा परत में कई दरारें दिखाई दे रही थीं। उन दरारों के पार अनेक लोग इकट्ठा थे।
ये कौन है? अर्जुन ने पूछा। यशिका ने उत्तर दिया, इस क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। उन्हें पता चल गया है कि यहाँ नया स्वामी आ गया है, इसलिए देखने आए हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? अर्जुन ने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराया, जब अतिथि आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। उन्हें अंदर आने दो। यशिका ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, इतनी अपार संपत्ति के बाद भी उसका लालच कम नहीं हुआ है। महान सुरक्षा आवरण खुल गया और सप्त कौशल लोक के बाहर खड़े लोगों को भीतर आने दिया गया। कुल मिलाकर कई सौ लोग थे। अर्जुन ने चुपचाप उन सब का निरीक्षण किया और पाया कि संख्या भले ही ज्यादा थी, लेकिन वे केवल 20-30 शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसका मतलब था कि हर बड़ी शक्ति से एक से अधिक लोग आए थे। इनमें से अधिकांश का नेतृत्व स्वर्ग भेदी क्षेत्र के साधक कर रहे थे, लेकिन वे सभी निम्न स्तर के थे। ज्यादातर तृतीय स्तर के, जबकि कुछ ही द्वितीय स्तर के थे। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ बड़ी शक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल सम्राट स्तर के साधक कर रहे थे। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि क्या वे शक्तियां इतनी कमजोर थीं कि उनके पास एक भी स्वर्ग भेदी साधक नहीं था। सबसे आगे एक सफेद बालों वाला वृद्ध खड़ा था, जो उम्र के बावजूद ऊर्जावान लग रहा था। जमीन पर उतरते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वर्ण ज्योति घाट का हेमंत देवी को प्रणाम करता है। वह यशिका से बात कर रहा था, क्योंकि उसने अर्जुन को, जो केवल सम्राट स्तर का था, कोई महत्व नहीं दिया। पीछे खड़े अन्य प्रतिनिधि भी आगे बढ़े और एक साथ बोले, देवी को प्रणाम। यशिका ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हेमंत ने उलझन में पूछा, देवी, आपका क्या मतलब है? कृपया स्पष्ट करें। यशिका ने शांत स्वर में कहा, मैं इस स्थान की स्वामिनी नहीं हूं। मैं तो केवल एक सेविका हूं। इस स्थान के स्वामी मेरे युवा स्वामी हैं। इतना कहकर उसने अर्जुन की ओर इशारा किया। ये सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। एक मध्य स्तर के स्वर्ग भेदी साधक का सेविका होना और एक सम्राट स्तर का युवक उसका स्वामी होना, ये सोचकर ही सबके मन में भय और सम्मान उत्पन्न हो गया। तुरंत ही सभी ने अपने भाव बदले और झुककर कहा, स्वामी को प्रणाम। हेमंत तो इतना झुक गया कि उसका सिर लगभग घुटनों से लग गया। उसने कहा, स्वामी, कृपया इस वृद्ध को क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाया, कोई बात नहीं, तुम लोग जानते नहीं थे। सब लोग उठ जाओ। सभी ने धन्यवाद दिया और सीधे खड़े हो गए, लेकिन अब उनकी नज़रों में अर्जुन के प्रति गहरा सम्मान था। हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी सचमुच असाधारण हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इस स्थान पर अधिकार कर लिया। आपका यहाँ आना हम सबके लिए शुभ समाचार है। अर्जुन ने शांत भाव से सबको देखा। हेमंत ने फिर पूछा, स्वामी, हमें आपको किस नाम से संबोधित करना चाहिए? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे शून्य सम्राट कह सकते हो। ये सुनकर किसी को भी अजीब नहीं लगा। सभी ने फिर से झुककर उसे उसी नाम से संबोधित किया। अर्जुन ने कहा, आप सब मेरे अतिथि हैं, भीतर चलकर बात करते हैं। सभी लोग विशाल सभा भवन में आ गए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कोई सेवा करने वाला नहीं था, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। तभी हेमंत खड़ा हुआ और बोला, शून्य सम्राट, आपके आगमन पर स्वर्ण ज्योति घाट की ओर से 2 लाख स्वर्ग भेदी अमृत, 10 बूंद वज्रवर्षा रस और 1000 वर्ष पुराना रक्त प्रवाल भेद स्वरूप स्वीकार करें। उसने एक अंतरिक्ष अंगूठी आगे बढ़ाई। यशिका ने उसे लेकर अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मैं इसे याद रखूंगा। इसके बाद अन्य शक्तियों ने भी एक एक करके अपने उपहार प्रस्तुत किए। अर्जुन ने सभी को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि इस क्षेत्र में 7 तृतीय स्तर की बड़ी शक्तियां हैं और उनके अलावा कई छोटे छोटे लोग भी हैं, जो इस स्थान के अधीन हैं। जब अर्जुन को ये समझ आया कि इन सभी लोगों पर उसका नियंत्रण है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे उपहारों से ज्यादा महत्व उन लोगों का लगा, क्योंकि वहीं से भविष्य के प्रतिभाशाली साधक मिल सकते थे। कुछ समय बातचीत के बाद अर्जुन ने कहा, अब जब पुराना स्वामी नहीं रहा, तो इस स्थान का नाम भी बदलना चाहिए। मैं इसे शून्य लोक नाम देना चाहता हूँ। तुम सब क्या कहते हो? हेमंत तुरंत बोला, यह अत्यंत उचित है। आपके नेतृत्व में शून्य क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध होगा। अर्जुन हंस पड़ा, ठीक है। फिर उसने कहा, लेकिन हाल की लड़ाई में हमारा सुरक्षा आवरण क्षतिग्रस्त हो गया है। हमें इसे ठीक करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। वह पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि हेमंत तुरंत बोला, स्वामी, हम 500 शिष्यों को भेजेंगे। बाकी सभी प्रतिनिधि भी खड़े हो गए और अपने अपने शिष्यों को भेजने का प्रस्ताव रखने लगे। कुछ ही क्षणों में हजारों लोगों का सहयोग मिल गया। अर्जुन मुस्कुराया, अच्छा है, लेकिन मैं उन्हें मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। हर व्यक्ति को प्रतिदिन 2 स्वर्ग भेदी अमृत मिलेंगे। यदि कोई विशेष कुशल होगा तो उसे और अधिक मिलेगा। ये सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। अब वे केवल सहायता नहीं कर रहे थे, बल्कि लाभ भी कमा रहे थे। कुछ देर बाद सभी विदा लेने लगे, ताकि जल्दी से अपने शिष्यों को भेज सकें। जब बड़ी शक्तियों के लोग चले गए, तो छोटे छोटे लोगों के प्रतिनिधि वहीं खड़े रह गए, उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन को देखते हुए।
कड़ाई से देखा जाए तो उन 7 तृतीय श्रेणी की महान शक्तियों के लोग बाहरी थे, जबकि इन 10 के आसपास के ब्रह्मांड लोकों के लोग अर्जुन के अधीनस्थ बन चुके थे। पहले वे सप्त कौशल लोक के अधीन शोषित होते थे, लेकिन अब शून्य भूमि के उदय के साथ अर्जुन ने उसकी जगह ले ली थी। और क्योंकि अर्जुन त्रिलोचन देव से अलग स्वभाव का था, इससे उनके मन में आशा की किरण जगी। ये प्रतिनिधि अपने अपने ब्रह्मांड लोकों के महान सम्राट थे, जिन्हें उनके लोक की इच्छा का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी स्थिति वैसी ही थी जैसी कभी अर्जुन की नक्षत्र सीमा में थी। ऐसे लोग यदि किसी अनहोनी का शिकार न हो तो अपने प्रयास और अवसरों के आधार पर जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे। उनके मन की बात समझते हुए अर्जुन ने पूछा, तुम लोग यहाँ कितने लोगों को भेज सकते हो? सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और थोड़े संकोच में पड़ गए। एक सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे स्वामी, मैं त्रिप्रभा लोक से हूँ, हम लगभग 40 लोगों को भेज सकते हैं। दूसरे ने कहा, मैं स्वर्ण सूर्य महाद्वीप से हूँ, हम 35 लोगों को भेज सकते हैं। किसी ब्रह्मांड लोक की सीमाओं को तोड़कर बाहर आने के लिए कम से कम तृतीय स्तर सम्राट क्षेत्र में होना आवश्यक था। उससे कम शक्ति वाले ऐसा नहीं कर सकते थे। जहां तक एक ब्रह्मांड लोक कितने तृतीय स्तर सम्राट उत्पन्न कर सकता है, इसका अनुमान नक्षत्र सीमा के इतिहास से लगाया जा सकता था। त्रिप्रभा लोक और स्वर्ण सूर्य महाद्वीप जैसे लोक, जो नक्षत्र सीमा के समान स्तर के थे, उनका कई दर्जन तृतीय स्तर सम्राट पैदा करना वास्तव में आश्चर्यजनक था। यदि कोई भविष्य में स्वर्गभेदी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता तो उसे बड़ी मात्रा में स्वर्गभेदी अमृत की आवश्यकता होती, और ये अमृत अर्जुन के लिए काम करके ही प्राप्त किए जा सकते थे, इसलिए कोई भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। हर ब्रह्मांड लोक से 20 से 70 लोगों के बीच आने की क्षमता थी। सबको मिलाकर लगभग 6 से 700 लोग बनते थे, जो किसी एक तृतीय श्रेणी की महान शक्ति के बराबर था। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, तो तय रहा, तुम सब वापस जाकर तैयारी करो। सभी को समान वेतन मिलेगा, हर दिन के काम के बदले 2 अमृत मिलेंगे। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और झुककर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे स्वामी। उत्साहित होने के बावजूद वे अधिक देर रुकना नहीं चाहते थे। उनके जाने के बाद सभा कक्ष फिर से शांत हो गया। स्वर्ण प्रकाश घाट जैसी शक्तियां वास्तव में बहुत कुशल थीं। केवल 1 महीने के भीतर उनके शिष्य शून्य भूमि में आने लगे। संयोग हो या कुछ और, वे वादा किए गए लोगों से भी अधिक संख्या में आए। अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब महान रचना की मरम्मत का समय आएगा तब अधिक लोगों की आवश्यकता होगी ही, इसलिए अभी अधिक लोगों का आना कोई नुकसान नहीं था। उसे अतिरिक्त अमृत देने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। यशिका को इन सब का प्रबंधन सौंपा गया। जो साधक रचना कला में निपुण थे, उन्होंने स्वयं को अलग दर्ज कराया और उन्हें अलग समूह में रखा गया, ताकि समय आने पर वे उस महान रचना आचार्य की सहायता कर सकें जिसे स्वामिनी ने बुलाया था। दैनिक वेतन मिलने से हेमंत और अन्य लोग और भी कृतज्ञ हो गए। अर्जुन से 2 बार मिलने के बाद उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि वह पिछले स्वर्गेश से कहीं अधिक उदार था, इसलिए वे जल्दी ही उसके प्रति सम्मान और स्नेह महसूस करने लगे। इतने लोगों के आने से शून्य भूमि फिर से चहल पहल से भर गई। हालांकि विभिन्न शक्तियों के नेता अपने शिष्यों पर कड़ा अनुशासन रखते थे, इसलिए कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन जब अर्जुन एकांत में साधना कर रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने हाथ के पीछे बने उस रहस्यमय चिन्ह को देखा। पहले जब उसने महापुरातन अवशेष सीमा में दिव्य फल प्राप्त किया था, तब वह फटकर इसी चिन्ह में बदल गया था, जिसमें एक विशेष स्थान था। इस समय उस स्थान में नागमाया गहरी नींद में थी, लेकिन अब स्पष्ट था कि वह जागने लगी है। आखिरकार वह जाग रही है। अर्जुन ने थकान भरी राहत की सांस ली। शुरू में उसे लगा था कि एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा के संरक्षण में वह 3000 लोकों में निडर होकर घूम सकता है, लेकिन जैसे ही वे उस प्राचीन सीमा से बाहर आए, नागमाया अचेत हो गई और उसे अकेले ही अग्निनाग दल जैसी शक्तियों से लड़ना पड़ा। कुछ क्षण बाद नागमाया ने दिव्य बोध के माध्यम से पूछा, मैं कितने समय तक सोई रही? लगभग 3 महीने, अर्जुन ने उत्तर दिया और उसकी स्थिति जांची। उसकी आभा अभी भी कमजोर थी, जिससे स्पष्ट था कि उसका मूल अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। ये स्थान कहाँ है? उसने पूछा। पहले इसे सप्त कौशल लोक कहा जाता था, अब ये शून्य भूमि है। यह मेरा क्षेत्र है, अर्जुन ने बताया। इतना कहते ही उसके हाथ में हल्की खुजली हुई और एक प्रकाश किरण निकलकर सामने आ गई। अगले ही पल नागमाया उसके सामने प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत आकर्षक था, संतुलित शरीर, सुंदर चेहरा और उसकी आंखें मानो ग्रीष्म ऋतु की उजली सुबह जैसी थीं। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर हल्की पीड़ा थी, जो उसे और भी कोमल बना रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, अर्जुन के हाथ का चिन्ह गायब हो गया। उसी क्षण उसके केंद्र से एक भयावह दिव्य बोध चारों ओर फैल गया। पूरा शून्य भूमि मानो विनाश के कगार पर आ गया। हजारों साधकों के दिलों में भय भर गया। हेमंत और अन्य लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगले ही पल वह दिव्य बोध सिमट गया। नागमाया केवल अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थी, उसमें कोई शत्रुता नहीं थी। अंदर नागमाया ने माथा पकड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वह स्थान अब समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं बाहर आ गई हूँ। अर्जुन चौंक गया, तो अब मैं तुम्हें उसमें रख नहीं पाऊंगा।
उसने सिर हिलाया। उसकी स्थिति अभी भी स्थिर नहीं थी। अर्जुन के मन में निराशा छा गई। उसने सोचा था कि नागमाया उसके लिए एक गुप्त अस्त्र बनेगी, लेकिन अब वह योजना विफल हो चुकी थी। नागमाया ने कहा, मैं उस प्राचीन सीमा में जन्मी हूँ। इस बाहरी संसार के नियमों के साथ तालमेल बैठाने में समय लगेगा। तब तक तुम सावधान रहना। मैं अभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। कितना समय लगेगा? अर्जुन ने पूछा। कौन जानता है, उसने उत्तर दिया, और मेरा मूल भी क्षतिग्रस्त है। ये कहकर वह गायब हो गई और उसकी आवाज गूंजी, मैं एकांत साधना में जा रही हूँ। जब तक जीवन मरण का प्रश्न न हो, मुझे परेशान मत करना। अर्जुन ने दांत भींच लिए। उसका तथाकथित रक्षक उसकी रक्षा करने के मूड में नहीं था। तभी द्वार खुला और यशिका अंदर आई। क्या वह जाग गई? अर्जुन ने सिर हिलाया। वह कहाँ है? यशिका ने पूछा। कहीं एकांत में साधना कर रही है, उसने कहा। यशिका ने रचना के माध्यम से खोजा और जल्द ही उसे पता चल गया, नागमाया सीधे शून्य भूमि के सबसे बड़े महल में चली गई थी। अर्जुन ने आह भरी, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने एक वस्तु निकाली और मुस्कुराया। अच्छी खबर है क्या? यशिका ने पूछा। स्वामिनी आ गई हैं। ये सुनकर यशिका का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराई हुई थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। माफी मांग लेना, वह अपने लोगों को महत्व देती हैं। फिर वह उसे लेकर बाहर आया। कुछ ही देर में आकाश से एक प्रकाश किरण उतरी और उसमें से स्वामिनी प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत था, राजसी वस्त्र, सौंदर्य और प्रभाव से भरा हुआ। सभी साधक स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यह स्त्री अत्यंत शक्तिशाली है, यशिका से भी अधिक। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और झुककर बोला, स्वामिनी, आपका स्वागत है। वह हल्के से मुस्कुराए और बोली, अरे तुम अभी तक जिंदा हो। अर्जुन हंस पड़ा, आपकी कृपा से। वह अचानक कठोर हो गई, जिंदा तो हो, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। इतना कहते ही उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर हेमंत और अन्य सभी के गले सूख गए। लगातार धमाके जैसी आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन पूरी तरह असहाय था। वह स्वामिनी को उसे पीटने से रोक नहीं पा रहा था। हालांकि वह बेहद गुस्से में थी, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति या स्वर्ग भेदी क्षेत्र की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी ओर अर्जुन का शरीर बेहद मजबूत था, इसलिए उसे इस पिटाई से खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले भी जब वे प्रथम सराय में थे, कई बार स्वामिनी ने उसे इससे भी ज्यादा कड़ा सबक सिखाया था। कुछ देर बाद स्वामिनी ने अचानक उसका कान पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अर्जुन के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर वह दांत पीसते हुए बोली, अरे बदमाश, मार खा रहा है और फिर भी इतना खुश क्यों है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं खुश हूं। वह सच में खुश था। बाहरी ब्रह्मांड में आने के बाद स्वामिनी ही थी जिन्होंने उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा था, उसे सुरक्षा दी थी और संसाधन भी दिए थे। जब वह पहली बार प्रथम सराय में आया था तो उसे वहां का माहौल अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल जाने पर जब भी वह उस सराय के बारे में सोचता, उसके दिल में एक गर्माहट सी भर जाती। उसे समझ नहीं आता था क्यों, लेकिन स्वामिनी हमेशा उसे अपने किसी बिछड़े हुए परिवार के सदस्य जैसी लगती थीं। अर्जुन की बात सुनकर स्वामिनी को जैसे अतीत की कोई याद आ गई। ऐसा लगा मानो कोई और व्यक्ति भी कभी उनके सामने खड़ा होकर यही शब्द कह चुका था। एक पल के लिए वह खो सी गईं। उनके मन में एक चेहरा उभरा, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और अर्जुन के माथे पर एक जोरदार चपत लगाते हुए गुस्से में बोली, इतने में मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। बाद में तुमसे हिसाब बराबर करूंगी। वह उसे 10 साल तक चिंता में डालने के बाद यूं ही छोड़ने वाली नहीं थी। अर्जुन कान से कान तक मुस्कुराते हुए बार बार सिर हिलाने लगा। स्वामिनी ने आंखें घुमाईं, फिर मुड़कर एक सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जिनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे। उन्होंने कहा, आचार्य वर्धन, यह मेरा बेकार नौकर है। इसके आध्यात्मिक संरचना की समस्या देख लीजिए। ये सुनते ही अर्जुन समझ गया कि यही वह संरचना आचार्य हैं जिन्हें स्वामिनी खास तौर पर बुलाकर लाई हैं। वह तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुककर बोला, कनिष्ठ अर्जुन, आचार्य वर्धन को प्रणाम करता है। आचार्य वर्धन ने अपनी ढीली पलकों को उठाकर अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर कि वह केवल सम्राट स्तर का एक युवक है, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर स्वामिनी की ओर सिर हिलाकर बोले, महोदया, आपने मुझे बुलाया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने बाहर से इस महान संरचना को थोड़ा देखा है, ये ठीक ठाक है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। कैसे सुधार किया जाए, यह मुझे और जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, स्वामिनी हल्की मुस्कान के साथ बोली और अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन तुरंत बोला, लावण्यश्री, आचार्य वर्धन को महान संरचना दिखाने ले जाओ। अभी अभी स्वामिनी के साथ वापस लौटी लावण्यश्री ने तुरंत उत्तर दिया, जी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर कहा, आचार्य, इस ओर आइए। आचार्य वर्धन ने हल्का सा सिर हिलाया और एक प्रकाश किरण बनकर आकाश की ओर उड़ गए। लावण्यश्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। ये देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। आचार्य वर्धन काफी पेशेवर लग रहे थे।
वह पहले स्वामिनी और बाकी लोगों के लिए एक भोज आयोजित करना चाहता था और आचार्य को आराम देना चाहता था, लेकिन आचार्य ने खुद ही तुरंत काम शुरू करने की बात कही। अर्जुन को ये रवैया बहुत पसंद आया। अगर महान संरचना जल्द ठीक हो जाए तो वह बाकी कामों पर ध्यान दे सकेगा। लगता था कि स्वामिनी ने इस बार सही व्यक्ति चुना है। आचार्य के जाने के बाद वहां केवल स्वामिनी और भैरव बचे थे जो उनके साथ आए थे। भैरव स्वामिनी के पीछे खड़ा अर्जुन को मुस्कुराकर देख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की ग्लानि भी थी। अतीत में जब वह 5वें स्तर के स्वर्ग भेदी क्षेत्र में पहुंचा तो वह तुरंत स्वामिनी को ढूंढने निकल पड़ा था और अर्जुन को पीछे छोड़ गया था। अगर वह उसे साथ ले जाता तो आगे की घटनाएं शायद न होती और अर्जुन 10 साल तक गायब न रहता। इन वर्षों में वह भी स्वामिनी की तरह अर्जुन की चिंता करता रहा था। हर बार यह सोचकर उसे पछतावा होता था। अब अर्जुन को सुरक्षित देखकर उसका मन शांत हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर मुड़ गया। यशिका पीछे खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। उसके होंठ भींचे हुए थे, जैसे कोई गलती करने के बाद पकड़ी गई बच्ची हो। यशिका, अर्जुन ने उसे पुकारा। वह कठिनाई से आगे बढ़ी। स्वामिनी के सामने खड़ी होकर उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी। स्वामिनी ने जैसे उसे सुना ही नहीं। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं और अर्जुन से कहा, मैं सफ़र से थक गई हूँ। क्या यहाँ मेरे आराम करने के लिए कोई जगह है? रास्ता दिखाओ। ये कहकर वह सीधे यशिका के पास से गुजर गईं। यशिका का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। अर्जुन के लिए ये स्थिति बेहद मुश्किल थी। उसे इन दोनों के बीच की दुश्मनी पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। उसे इतना जरूर पता था कि कभी ये दोनों बहुत करीब थीं, लेकिन किसी वजह से इनके रिश्ते टूट गए। बाद में यशिका ने शत्रुओं का साथ दिया और स्वामिनी तथा भैरव को एक घातक जाल में फंसा दिया। जब भैरव अपने क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तब उस पर हमला हुआ और वह लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गया। भैरव स्वामिनी का सबसे भरोसेमंद साथी था। ऐसे में यशिका का ये कदम खून के रिश्ते जैसा दुश्मनी बन गया था। क्या कर रहे हो? तुरंत यहाँ आओ। अर्जुन यशिका को दिलासा देने ही वाला था कि स्वामिनी की आवाज गूंजी। वह तुरंत उनके पीछे भागा। जाते जाते यशिका को एक माफी भरी नजर दे गया। यशिका कांप रही थी, जैसे ठंड में कांपता कोई पक्षी। भैरव ने गहरी सांस लेकर कहा, जब तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुमने ऐसा किया ही क्यों? गलती की है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यशिका ने चौंक कर सिर उठाया, तब तुम जिंदा हो। उसे पूरा विश्वास था कि भैरव उस समय मर गया होगा, लेकिन अब उसे सामने देखकर वह स्तब्ध रह गई। भैरव शांत स्वर में बोला, अगर मैं मर गया होता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। फिर उसने धीमे से कहा, तुम्हें अर्जुन का धन्यवाद करना चाहिए। यशिका कुछ समझ नहीं पाए। भैरव ने आगे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, जाकर ठीक से माफी मांग लो। इन सालों में स्वामिनी ने तुम्हें बहुत याद किया है। ये सुनकर यशिका का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में फिर से जीवन लौट आया और आंसू बहने लगे। जब उसे होश आया, भैरव वहां से जा चुका था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसी दिशा में दौड़ पड़ी। उधर पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के मुख्य भवन में स्वामिनी ऐसे घूम रही थी जैसे यह उनका अपना घर हो। अर्जुन उन्हें एक आंगन में ले गया और बोला, स्वामिनी, आप यहाँ आराम कर सकती हैं। मैं आपके लिए सेविकाएं भेज देता हूँ। स्वामिनी ने चारों ओर देखा और बोली, मुझे ये कमरा क्यों दिया जा रहा है? वह वाला कमरा ज्यादा अच्छा और बड़ा लग रहा है। अर्जुन झिझकते हुए बोला, उस कमरे में आपको नहीं ठहरा सकता। स्वामिनी ने भौहें उठाईं, क्यों? क्या वहां कोई प्रेमिका छिपाकर रखी है? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं, लेकिन वहां कोई रह रहा है। स्वामिनी की आंखों में चमक आई। उन्होंने दिव्य बोध से पूछा, क्या वहां नागमाया रह रही है? स्वामिनी इस बात से अनजान नहीं थी कि अर्जुन ने पिछले कई वर्षों में क्या क्या झेला था। जब वह शून्य भूमि की ओर आ रही थी तब उसने लावण्यश्री से इसके बारे में पूछा था, और लावण्यश्री ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। चूंकि अर्जुन खुद उसकी मदद लेने आया था, इसका मतलब था कि वह भरोसेमंद है, इसलिए लावण्यश्री ने उसे महापुरातन अवशेष सीमा में घटी सारी घटनाएं बता दी थीं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्वामिनी को नागमाया की उपस्थिति के बारे में पता था। गंभीरता से अर्जुन ने सिर हिलाया। स्वामिनी ने गहरी आवाज में पूछा, क्या वह भरोसेमंद है? नागमाया एक दिव्य आत्मा थी, स्वर्गभेदी उच्चस्तरीय साधकों के बराबर शक्तिशाली। ऐसे प्रचंड अस्तित्व के सामने स्वामिनी भी दबाव महसूस कर रही थी। अगर वह भरोसेमंद नहीं हुई तो स्थिति बहुत उलझ सकती थी। अर्जुन ने आध्यात्मिक बोध के जरिए उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, उसने अपने स्रोत पर शपथ ली है। अच्छा, स्वामिनी ने हल्के से सिर हिलाया। दिव्य आत्मा का स्रोत एक साधक के आत्मिक आधार जैसा होता है। कोई भी आसानी से उस पर शपथ नहीं लेता। अगर वह अपनी बात से मुकर जाए तो उसका आधार ही क्षतिग्रस्त हो सकता है, और वह क्षति कभी ठीक भी न हो। फिर वह मुड़ी, बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे महापुरातन अवशेष सीमा की कहानी सुनाओ। उसने उस स्थान के बारे में सुना जरूर था, लेकिन कभी वहां जाने का अवसर नहीं मिला।
3000 लोगों के हर साधक के लिए वह एक किंवदंती जैसा स्थान था, इसलिए उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छिपाया और बैठकर अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। जब उसने बताया कि यशिका ने उसे पकड़ लिया था और उसे पुष्प संग ले जाने वाली थी, तो स्वामिनी ने हल्का सा तिरस्कार किया। और जब उसने बताया कि वे लोग नक्षत्र बाजार में पुरातन विनाशकारी धुंध में फंस गए थे, तो उसके चेहरे पर चिंता झलक उठी। हालांकि अर्जुन सुरक्षित लौट आया था, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसने कितने खतरों का सामना किया होगा। 10 वर्षों से अधिक समय उसने उस सीमा में बिताया था। शुरुआत में ही वह राक्षसी पशु लहर में फंस गया और लगभग मर ही गया था। फिर उसने भूमिनाग और अग्निनाग को वश में किया। इसके बाद वह नक्षत्र बाजार पहुंचा। युआन चुंबकीय पर्वत पर उसने वज्र ज्योति और तलवार मंडप के लोगों से लड़ाई की और उसका नाम चारों ओर फैल गया। फिर उसने एक दिव्य स्वरूप को समझा और अकेले ही 3000 से अधिक शत्रुओं का नाश कर दिया। इसके बाद कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसके बाद वह समुद्र में गया, समुद्री जाति से लड़ा, फिर कृष्णाक्ष द्वारा पीछा किया गया। उसी दौरान नागमाया ने उसे अपना धारक चुना। आगे चलकर आदि भूमि खुली, जहां धारकों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा हुई और अंत में अर्जुन विजेता बनकर निकला। बाहर आने के बाद भी दिव्य आत्माओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर उसके पिछले 10 साल रोमांच और खतरे से भरे हुए थे। जब अर्जुन अपनी कहानी सुना रहा था, तब भैरव भी आकर स्वामिनी के पीछे खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। वह इतना डूब गया था कि मन ही मन सोच रहा था, काश वह खुद ये सब अनुभव कर पाता। स्वामिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन ने जानबूझकर यशिका की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की, ताकि स्वामिनी का दिल नर्म हो जाए। स्वामिनी सब समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अर्जुन बोला, बहुत बातें हो गईं, क्या आप चाय लेंगी? तभी बाहर से यशिका आए, सिर झुकाए, हाथ में ट्रे लिए। उसने चुपचाप दोनों के सामने चाय रखी और फिर एक दोषी बच्चे की तरह खड़ी हो गई। अर्जुन चाय पीते हुए स्वामिनी का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह शांत थी, जैसे उसने यशिका को देखा ही न हो। तब उसने भैरव को इशारा किया। भैरव ने तुरंत समझते हुए कहा, स्वामिनी, आपने हमेशा सिखाया है कि अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए। स्वामिनी ने कप पटकते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे बोलने को कहा? भैरव हंस पड़ा, गलती हो गई, और हल्के से खुद को थप्पड़ मारने लगा। फिर स्वामिनी ने कहा, तुम भूल गए हो कि किसने तुम्हें मरने के कगार पर पहुंचा दिया था। भैरव गंभीर हो गया, मैं उपकार और अपकार दोनों नहीं भूलता, इसलिए अब मैं बदला लूंगा। इतना कहकर उसने यशिका पर हमला कर दिया। अर्जुन चिल्लाया, भैरव रुक जाओ, लेकिन देर हो चुकी थी। भैरव का प्रहार यशिका पर पड़ चुका था। वह दूर जा गिरी और खून उगल दिया। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा, तुम ठीक हो? यशिका ने सिर हिलाया। उसने प्रतिकार नहीं किया था। अर्जुन समझ गया, ये सब भैरव की योजना थी, ताकि पुराने वैर को खत्म किया जा सके। स्वामिनी के चेहरे पर भी चिंता झलक रही थी, जिससे साफ था कि वह अभी भी यशिका की परवाह करती थी। कुछ देर बाद यशिका घुटनों के बल बैठ गई और बोली, दीदी। स्वामिनी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे दीदी मत कहो। यशिका रो पड़ी, मुझे माफ कर दो। स्वामिनी ने कहा, पुरानी बातों का हिसाब नहीं करूंगी, लेकिन एक शपथ है। ये सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। वह वही शपथ थी, जब तक वह दुश्मनों का अंत नहीं करेगी, वह 7वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। यशिका समझ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा, आंखों में विदाई थी। अर्जुन चिल्लाया, तुम क्या करने जा रही हो? लेकिन तभी यशिका ने अपनी शक्ति से उसे दूर कर दिया और खुद को समाप्त करने के लिए हाथ उठाया। भैरव भी स्तब्ध रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका। तभी स्वामिनी अचानक उसके सामने आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिलीं, एक में शून्यता थी, दूसरी में संघर्ष। जैसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, स्वामिनी का दिल आखिरकार नर्म पड़ गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस सब का क्या मतलब है? यशिका ने अपने होंठ काट लिए और आंसू उसके चेहरे पर और भी तेजी से बहने लगे। स्वामिनी ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, कई साल पहले मैं तुम्हें अपने साथ लाई थी और तुम्हें पाला पोसा था। तुम्हारी जिंदगी मेरी है, मेरी इजाजत के बिना कोई तुम्हें मार नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं। सिर झुकाए हुए कांपती आवाज में यशिका बोली, जी। अचानक स्वामिनी ने अपनी शक्ति हल्की सी बढ़ाई। उसी पल यशिका दर्द से कराह उठी और जमीन पर गिर गई। वह बेहोश हो चुकी थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह अब भी इस झटके से उबर नहीं पाया था। अगर स्वामिनी ने अभी कदम न उठाया होता, तो यशिका उसकी आंखों के सामने अपनी जान दे देती। महापुरातन अवशेष सीमा में 10 साल से भी ज्यादा समय तक अर्जुन उसके साथ रहा था। शुरू में वह उससे चिढ़ता था और उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। फिर भी इतने सालों के साथ के बाद भी अर्जुन को आज तक यह एहसास नहीं हुआ था कि यशिका इतनी दृढ़ और निश्चयी हो सकती है।
स्वामिनी ने भले ही उसे बेहोश करके रोक लिया हो, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी, उसकी हृदय दानव शपथ। जब तक यशिका और उसका पुष्प संघ मौजूद था, ये शपथ कभी खत्म नहीं हो सकती थी। और तब तक स्वामिनी 7वें क्रम के स्वर्ग भेदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी। और कौन जाने, होश में आने के बाद यशिका फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करे। हल्की सी आह भरते हुए स्वामिनी ने उसे उठाया और अंदर के कक्ष में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अर्जुन और भैरव चुपचाप उसके पीछे पीछे चले गए। बिस्तर पर लेटी यशिका को देखते हुए स्वामिनी का चेहरा धीरे धीरे कोमल हो गया। वह एक लोरी गुनगुनाने लगी, जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। उसने हाथ से उसके शरीर को हल्के हल्के थपथपाया। अर्जुन और भैरव ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद स्वामिनी ने उन्हें इशारा किया। वे समझ गए और चुपचाप बाहर निकल गए। बाहर आते ही भैरव ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर आंख मारी, चल कुछ पीते हैं। अर्जुन हंस पड़ा, ठीक है। 3000 लोगों में आने के बाद भैरव ही उसका पहला सच्चा दोस्त था। थोड़ी देर चलने के बाद वे दोनों मुख्य कक्ष में बैठ गए। अर्जुन के पास अच्छी शराब नहीं थी, लेकिन भैरव के पास उम्दा शराब की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन ने अपनी शून्य अंगूठी से कई दुर्लभ फल निकाले, जो महापुरातन अवशेष सीमा के खास थे। उन्हें देखकर भैरव भी हैरान रह गया। फिर क्या था, दोनों ने जी भरकर पीना शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं बीता कि दोनों पूरी तरह नशे में धुत होकर जमीन पर गिर पड़े। 2 दिन बाद जब स्वामिनी और यशिका बाहर आईं, तो मुख्य कक्ष का हाल देखकर चौंक गईं। हर तरफ शराब की बोतलें और फलों के छिलके बिखरे पड़े थे और हवा में तेज शराब की गंध फैली हुई थी। अर्जुन और भैरव जमीन पर हाथ पैर फैलाकर पड़े थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। स्वामिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, इन्हें उठाओ। यशिका तुरंत आगे बढ़ी। उसने एक मुद्रा बनाकर अपनी शक्ति चलाई और दोनों पर हल्की हवा छोड़ी। जैसे ही वह हवा उन पर पड़ी, दोनों कांप उठे और धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया, उसे तेज दर्द हो रहा था। वह बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि इस बार उसने हद कर दी। इतने समय से वह तनाव में था। स्वामिनी के आने से उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया। अपनी शक्ति से खुद को संभालकर उसने ऊपर देखा। यशिका चिंतित नजरों से उसे देख रही थी। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ, यशिका तुम ठीक हो? यशिका ने हल्का सा सिर हिलाया और स्वामिनी की ओर इशारा किया। अर्जुन ने मुड़कर देखा, स्वामिनी उसे घूर रही थी। उसकी गर्दन अपने आप से कुड़ गई। वह तुरंत भैरव के पास खड़ा हो गया और दोनों बनावटी मुस्कान देने लगे। स्वामिनी ने निराश होकर कहा, तुम दोनों कब बड़े होगे? दोनों ने एक साथ कहा, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। स्वामिनी ने आंखें घुमाईं, अगर फिर ऐसा किया तो तुम्हें शराब के तालाब में डुबो दूंगी। दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। पीछे खड़ी यशिका ये देखकर हंसी रोक नहीं पाए। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर फिर से जीवन लौट आया था। ये देखकर उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया। कुछ देर बाद स्वामिनी बोली, महागुरु पवनेश के पास इस स्थान के महारचना को ठीक करने के कुछ उपाय हैं। अर्जुन, तुम्हें उनसे बात करनी होगी। अर्जुन तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। जल्द ही वे महागुरु पवनेश और लावण्यश्री से मिले। महागुरु पवनेश ने गर्व से कहा, मैंने यहाँ की महारचना का निरीक्षण किया है। तुम्हारे लिए मेरे पास 3 विकल्प हैं। अर्जुन ने सम्मान से कहा, कृपया विस्तार से बताएं। महागुरु बोले, पहला सिर्फ मरम्मत, सबसे कम समय और खर्च। दूसरा उन्नयन, शक्ति 20% बढ़ेगी लेकिन खर्च दोगुना होगा। तीसरा पूरी पुनर्रचना, समय सबसे ज्यादा, खर्च 5 गुना लेकिन शक्ति 50% बढ़ेगी। अर्जुन कुछ क्षण सोचता रहा। ये स्थान अब उसका था और वह अपने प्रियजनों को यहाँ लाना चाहता था। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने बिना झिझक कहा, मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। महागुरु चौंक गए, तुम्हें अंदाजा है कितना खर्च होगा? स्वामिनी मुस्कुराई, चिंता मत कीजिए, ये सब वह संभाल सकता है। कुछ देर बाद शर्तें तय हुईं। महागुरु की फीस कुल खर्च का 20% थी और इस तरह एक नई शुरुआत की नींव रखी गई। अर्जुन ने जब तीसरे प्रस्ताव को चुना तो उससे वर्धन परिवार के महान आचार्य लियांग को भी काफी लाभ हुआ। कारण साफ था, जितनी अधिक लागत इस महारचना को उन्नत करने में लगेगी, उतना ही अधिक लाभ उन्हें मिलेगा। इसलिए वे मन ही मन बेहद प्रसन्न थे कि अर्जुन ने यही विकल्प चुना। कीमत भले ही बहुत अधिक थी, लेकिन अगर आचार्य लियांग सच में अपने वादे के अनुसार काम कर सकते थे तो अर्जुन को इस पर खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आचार्य लियांग ने एक खाली हरिताश पत्र निकाला और उस पर आवश्यक सामग्रियों की सूची लिखकर अर्जुन को थमा दी। जैसे ही अर्जुन ने उस सूची पर नजर डाली, वह स्तब्ध रह गया। उस सूची में 10,000 से भी अधिक प्रकार की सामग्रियां थीं, जिनमें से अधिकांश के बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। आखिरकार बाहरी ब्रह्मांड में आए उसे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसका ज्ञान सीमित था। फिर भी कुछ सामग्रियां ऐसी थीं जो उसके पास पहले से मौजूद थीं। महापुरातन अवशेष सीमा से प्राप्त संपत्ति और सप्त कौशल लोक के गुप्त भंडार से अर्जुन के पास काफी संसाधन थे जिनका उपयोग किया जा सकता था।
अगले ही पल उसने वह सूची यशिका को सौंप दी और उसे इस कार्य की जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद अर्जुन ने स्वामिनी और आचार्य लियांग के सम्मान में एक भव्य भोज आयोजित करने का निर्णय लिया। तीसरी श्रेणी की शक्तियों से आए लोग तुरंत तैयारी में लग गए और कुछ ही समय में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। जब सभी बैठ गए तो मदिरा और बातचीत के साथ वातावरण बेहद आनंदमय हो उठा। कुछ दिनों बाद लावण्यश्री और भैरव आकाश में उड़ते हुए महारचना की सीमा पार कर गए और दृष्टि से ओझल हो गए। वे नक्षत्र नगरों की ओर जा रहे थे, जहां से महारचना के उन्नयन के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी जानी थी। हालांकि अर्जुन के पास बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ नहीं, इसलिए उन्हें बाहर से खरीदना अनिवार्य था। सप्तकौशल क्षेत्र में एक मध्यम आकार का नक्षत्र नगर था। यह स्वाभाविक था, क्योंकि यह केवल एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति थी। सामान्यतः हर क्षेत्र में उसकी सबसे शक्तिशाली शक्ति के अनुसार नक्षत्र नगर का आकार निर्धारित होता था। लावण्यश्री और भैरव अलग अलग दिशाओं में चले गए, एक निकट के नगर में, दूसरा दूर के विशाल नगर की ओर। उन्हें लौटने में कुछ महीनों का समय लगना तय था। इधर आचार्य लियांग भी निष्क्रिय नहीं बैठे थे। उन्होंने उपलब्ध सामग्रियों से काम शुरू कर दिया। वर्धन परिवार के शिष्यों को उनकी सहायता के लिए लगाया गया, लेकिन काम इतना विशाल था कि और लोगों की आवश्यकता पड़ी। कुछ दिनों बाद विभिन्न लोगों से आए सम्राट अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर पहुंचे, जिससे श्रम की कमी दूर हो गई। पूरा शून्य लोक अब जीवंत और व्यस्त हो चुका था। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सारे संसाधन इस महारचना के लिए खोल दिए। आधा महीना बीतने के बाद मयंक वापस लौटा। उसने पहले महेंद्र और अन्य लोगों को चंद्र प्रांत तक सुरक्षित पहुंचाया था। स्वामिनी को देखकर उसने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और तब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन का प्रथम सराय से संबंध सच था। मयंक ने पुरानी खबरें भी दी। महेंद्र और अन्य लोग अब शांति से साधना कर रहे थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा था। इसके बाद अर्जुन ने उसे एक दिन विश्राम करने दिया और फिर उसे भी आचार्य लियांग की सहायता में लगा दिया। समय बीतता गया और महारचना धीरे धीरे आकार लेने लगी। 2 महीने बाद लावण्यश्री और भैरव लौट आए और आवश्यक सामग्री लेकर आए, जिससे कार्य की गति और बढ़ गई। एक दिन अर्जुन ने हरिताश्म पत्र में झांककर प्रसन्नता से कहा, स्वामिनी, आपने जो आचार्य ढूंढे हैं वे वास्तव में अद्भुत हैं। स्वामिनी मुस्कुराईं। हालांकि वे केवल 5वें स्तर के स्वर्ग भेदी साधक हैं, लेकिन रचना कला में 3000 लोगों में उनसे बेहतर बहुत कम लोग हैं। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। स्वामिनी ने पत्र देखा और भौं उठाए। नव आकाशीय परतें, ये वही नई योजना थी जिसे आचार्य लियांग ने प्रस्तुत किया था। अर्जुन के लिए यह महारचना कल्पना से परे थी। यदि यह बन जाती तो शून्य लोक इतना सुरक्षित हो जाता कि उच्च स्तर के स्वर्ग भेदी भी इसे भेद नहीं पाते। स्वामिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह समझ गए हैं कि तुम बहुत धनी हो, इसलिए उन्होंने योजना और भी उन्नत कर दी है। वास्तव में आचार्य लियांग इस योजना को 1000 वर्षों से साकार करना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कभी सफल नहीं हो पाए। अब अर्जुन उन्हें वह अवसर दे रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी मेहनताना भी घटाकर केवल 10% कर दी, सिर्फ इस स्वप्न को साकार करने के लिए। अंततः अर्जुन ने निर्णय लिया, मैं स्वीकार करता हूँ। यिन तत्व क्षेत्र में आचार्य लियांग जोर से हंस पड़े। उनका सपना सच होने वाला था। जब यशिका ने योजना देखी तो वह चौंक गई। युवराज, इसके लिए न केवल संसाधन बल्कि अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, मेरे पास कई अस्त्र हैं, लेकिन कुछ विशेष शक्तिशाली अस्त्र भी चाहिए जो इस रचना के केंद्र बन सकें। ये नव आकाशीय परतों वाली महारचना 9 स्तरों में विभाजित थी, हर स्तर अपने आप में शक्तिशाली और मिलकर अजेय। पहली 3 परतें ऊर्जा संचित करने और स्वयं को सुधारने में सक्षम थीं। मध्य की 3 परतें रक्षा और भ्रम पैदा करने वाली थीं, और अंतिम 3 परतें घातक आक्रमण के लिए बनी थीं। हर परत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिससे इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। आचार्य लियांग की प्रतिभा वास्तव में विस्मयकारी थी, और अब शून्य लोक में एक ऐसी रचना बनने जा रही थी जो पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ थी। अर्जुन 9 स्वर्गीय परतों के पूर्ण होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी उसे पहले कुछ शक्तिशाली खजानों की तलाश करनी थी। वरना भले ही महान गठन तैयार हो जाए, वह पूरी तरह काम नहीं कर पाएगा। कुछ गणनाओं के बाद उसने समझा कि कम से कम उसे एक रक्षात्मक खजाना और एक घातक खजाना चाहिए। ये न्यूनतम आवश्यकता थी। जितने अधिक खजाने वह जुटा सके, उतना ही महान गठन शक्तिशाली बनेगा। ये बहुत महंगा पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। कुछ दिनों बाद 3 लोग शून्य भूमि से महान गठन के छिद्र के रास्ते बाहर निकले। ये थे अर्जुन, स्वामिनी और यशिका। नीचे मयंक, लावण्यश्री, गोपाल और अन्य सभी आदरपूर्वक उन्हें विदा कर रहे थे। अर्जुन को ऐसे खजानों की तलाश थी जिन्हें गठन के मुख्य बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उसे स्वामिनी की मदद चाहिए थी, ताकि वह उसे महान शिल्पकारों से मिलवा सके। वह भी 3000 लोगों में नया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। स्वर्गीय गुफाएं और पवित्र स्थल जरूर ऐसे विशेषज्ञ रखते थे, लेकिन अर्जुन उनसे परिचित नहीं था और शायद वे उसका स्वागत भी न करें।
शुरू में वह सिर्फ स्वामिनी के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने जिद करके यशिका को भी साथ लिया। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। वह चाहता था कि यशिका शून्य भूमि में ही रहे, लेकिन स्वामिनी के आग्रह के आगे वह मान गया। वैसे भी, भले ही शून्य भूमि की रक्षा कमजोर थी, नागमाया वहां मौजूद थी। अर्जुन ने उससे कहा कि वह जगह का ध्यान रखे, और उसे विश्वास था कि वह पूरी कोशिश करेगी। वह भी अपनी पूर्ण शक्ति में नहीं लौटी थी, लेकिन यदि लड़ाई हुई तो अधिकांश मध्यम स्तर के साधक उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। फिर तीनों पहले शून्य क्षेत्र के मंदिर पहुंचे, जहां अर्जुन ने अपनी आत्मा की छाप छोड़ी ताकि भविष्य में वह स्थानांतरण विधि से यात्रा कर सके। इसके बाद स्वामिनी ने अपना जहाज बुलाया और वे तेजी से आगे बढ़ गए। कई क्षेत्रों को पार करने के बाद एक दिन वे एक जगह पहुंचे जहां स्वामिनी ने जहाज वापस रख दिया। अर्जुन ने पूछा कि क्या वे पहुंच गए हैं, लेकिन स्वामिनी ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर यशिका की ओर देखा। यशिका का चेहरा थोड़ा पीला था। उसने झिझकते हुए कहा कि गलती उसकी थी और दंड केवल उसे दिया जाए, दूसरों को इसमें न घसीटा जाए। वह घुटनों के बल बैठने ही वाली थी कि स्वामिनी ने उसे रोक लिया और शांत स्वर में पूछा कि वह क्या सोच रही है। यशिका ने डरते हुए कहा कि क्या वह हृदय शपथ को पूरा करने आई है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसे याद आया कि इसी शपथ के कारण पहले यशिका लगभग अपनी जान दे चुकी थी। स्वामिनी ने सिर हिलाया और कहा कि हृदय शपथ को तोड़ना संभव नहीं होता, लेकिन उसे पूरा करने के तरीके निकाले जा सकते हैं। फिर वह उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ी। अर्जुन ने रास्ते में ब्रह्मांड मानचित्र देखा और समझ गया कि वे पुष्प क्षेत्र में हैं, जहां यशिका का पुष्प महल स्थित था। यह एक छोटा और कमजोर स्थान था। यशिका ने इसे 1000 वर्षों से संभाला था, लेकिन उसने इसे कभी बड़ी शक्ति बनाने की कोशिश नहीं की। जल्द ही वे वहां पहुंच गए। स्वामिनी ने यशिका से कहा कि वह अपने सभी लोगों को बुलाए। कुछ ही समय में लगभग 2-3 हजार लोग इकट्ठा हो गए। ये संख्या एक द्वितीय श्रेणी शक्ति के लिए शर्मनाक थी, लेकिन यशिका ने इन्हें शरण देने के लिए ही इकट्ठा किया था। फिर स्वामिनी ने अपना हाथ उठाया और कहा कि आज वह पुरानी शपथ का निपटारा करेगी। इसके बाद उसने अपनी शक्ति से महल के चारों ओर का गठन तोड़ना शुरू कर दिया। लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे, लेकिन यशिका ने उन्हें शांत कर दिया। अगले ही क्षण पूरा गठन टूट गया और एक तेज धमाके के साथ पूरा क्षेत्र हिल उठा। स्वामिनी ने हाथ वापस लिया और कहा कि पुष्प महल अब नष्ट हो चुका है और यशिका अपने लोगों को लेकर शून्य भूमि चली जाए। यशिका की आंखें भर आईं। ये दुख के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके मन का बोझ उतर गया था। स्वामिनी फिर अर्जुन को लेकर वहां से चली गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया। अब उसे समझ आया कि स्वामिनी यशिका को साथ क्यों लाई थी। उसने अपनी शपथ पूरी कर ली थी, महल को नष्ट करके, लेकिन बिना किसी की जान लिए। इस तरह उसने अपनी शपथ का रास्ता निकाल लिया था। अर्जुन मुस्कुरा उठा। स्वामिनी ने पूछा कि वह क्यों हंस रहा है। अर्जुन ने कहा कि वह बहुत दयालु है। स्वामिनी ने तुरंत उसे घूंसा मार दिया। अर्जुन चिल्लाया कि उसने उसे क्यों मारा, लेकिन स्वामिनी ने बिना रुके उसे फिर लात मार दी। अर्जुन उड़ता हुआ दूर जा गिरा और गुस्से में सोचने लगा कि एक दिन जब वह शक्तिशाली बनेगा तो वह इसका हिसाब जरूर चुकाएगा।